मूवी की स्टार्टिंग में हम एक फास्ट भागने वाले क्रिएचर को देखते हैं जिसका नाम सोनिक है। फिर हमें दिखाया जाता है कि सोनिक अपने प्लेनेट का सबसे फास्ट भागने वाला क्रिएचर है, जिससे बाकी सब उससे जलते थे, जिसके कारण उसके बहुत सारे दुश्मन थे। एक दिन वो अपने गार्डियन आउल से बात कर रहा होता है, पर तभी कुछ लोग उस पर हमला कर देते हैं और गार्डियन सोनिक को लेकर वहाँ से उड़ जाता है। इसके बाद भी काफी सैनिक उन पर हमला करते हैं, जिसकी वजह से गार्डियन जख्मी हो जाता है। फिर भी वो सोनिक को लेकर एक जगह पर सेफली लैंड करता है। अब वो अपने बैग में से एक रिंग निकालता है, जिसके खुलते ही वहाँ पर एक पोर्टल खुल जाता है। यह एक अलग दुनिया में जाने के लिए पोर्टल था। यहाँ पर गार्डियन सोनिक से कहता है कि तुम्हें इस पोर्टल में से गुजरकर दूसरी दुनिया में जाना होगा ताकि तुम खुद को बचा सको, और वो उसे एक छोटा सा बैग देता है जिसमें कई सारे रिंग थे, ताकि कहीं पर भी जरूरत पड़े तो सोनिक पोर्टल खोलकर कहीं भी जा सके। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है 10 साल बाद, जहाँ पर हम अर्थ पर एक सिटी को देखते हैं जिसका नाम ग्रीन हिल्स होता है। यहाँ पर हम एक पुलिस ऑफिसर टॉम को देखते हैं जो कि अपनी लाइफ से बहुत ही ज्यादा बोर हो गया था और हमेशा कुछ नए एडवेंचर की तलाश में रहता था। फिर एक दिन उसे रोड पर एक ब्लू कलर का बाल मिलता है जो कि सोनिक का था। दूसरी तरफ हम सोनिक को देखते हैं जो लोगों से बचकर इसी शहर में रह रहा होता है। फिर हमें पता चलता है कि सोनिक को टॉम और उसकी वाइफ बहुत ज्यादा पसंद है, क्योंकि वो जानवरों से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, और जब वो घर पर नहीं होते थे तो सोनिक उनके घर में काफी ज्यादा टाइम बिताता था। एक दिन टॉम को पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि उसका ट्रांसफर सैन फ्रांसिस्को में कर दिया गया है, जिससे टॉम बहुत खुश होता है। अब दूसरी तरफ सोनिक कुछ बच्चों को बेसबॉल खेलते हुए देखकर खुद को अकेला महसूस करता है, क्योंकि उसके पास खेलने के लिए कोई दोस्त नहीं था। रात को जब वहाँ कोई नहीं होता तो वो अकेले ही उस ग्राउंड के चक्कर लगाने लगता है, और बहुत तेज चक्कर लगाने के कारण एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इम्पल्स फील्ड बन जाती है, और ज्यादा अमाउंट में बनने के कारण एक बहुत बड़ा इलेक्ट्रिक ब्लास्ट हो जाता है, जिससे पूरी सिटी की इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है। टॉम अपने घर में रखे उस ब्लू बाल को देखता है जो अंधेरे में चमक रहा था। अब दूसरी तरफ पूरी यूएस आर्मी अलर्ट हो गई थी कि ऐसे अचानक से पूरे शहर में इलेक्ट्रिसिटी कैसे चली गई, जिसका पता लगाने के लिए वो डॉक्टर रोबोटनिक को हायर करते हैं। अब वो इस चीज की इंक्वायरी के लिए बहुत सारे रोबोट्स को भेजता है, और उन्हीं में से एक रोबोट एक फुटप्रिंट की पिक्चर लेकर आता है जो कि एक इंसान का नहीं था, और ना ही किसी ऐसी चीज का जो कि इस दुनिया से बिलोंग करती हो, यानी कि ये किसी एलियन का फुटप्रिंट है। सोनिक को तभी वो सारे रोबोट्स और आर्मी के लोग नजर आते हैं जो कि हर तरफ सोनिक को ढूंढ रहे थे, इसलिए अब उसको ये प्लेनेट छोड़कर एक पोर्टल से कहीं और जाना होगा। इसीलिए वो अपने घर में जाता है और रिंग वाला पाउच लेता है और एक नई लोकेशन के लिए पोर्टल खोलने वाला होता है, पर तभी वहाँ टॉम आ जाता है। टॉम सोनिक को देखकर इतना डर जाता है, उसके हाथ में एक स्टन गन होती है जिससे वो सोनिक को बेहोश कर देता है। सोनिक के हाथ से वो रिंग गिर जाती है और जमीन पर एक पोर्टल खुल जाता है जो कि सैन फ्रांसिस्को में खुला था, क्योंकि सोनिक ने बेहोश होने से पहले वही जगह टॉम की टी शर्ट पर देखी थी, और पोर्टल में सोनिक का रिंग वाला पाउच गिर जाता है, जिसके बाद सोनिक तो बेहोश हो जाता है और टॉम उसको पकड़ लेता है। फिर सोनिक के होश में आने पर टॉम को पता चल जाता है कि ये वही एलियन है जिसका बाल उसे मिला था। सोनिक टॉम से बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करता है कि वो उसकी हेल्प करे और उसे आर्मी को ना दे। फिर टॉम सोनिक की हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। वहीं बाहर डॉक्टर अपने रोबोट के साथ पहुंच गया था, क्योंकि हर जगह पर सोनिक के फुटप्रिंट्स थे, और उनको फॉलो करके ही वो टॉम के घर तक पहुंच जाता है। पर जब वो बेल बजाता है तो टॉम उनको अंदर आने से मना करता है। दूसरी तरफ छोटे छोटे रोबोट चिमनी और खिड़की के रास्ते से घर के अंदर आते हैं, जिनको देखते ही सोनिक बहुत ज्यादा मूव करता है और नीचे आ जाता है। अब ये सारी आवाज सुनकर डॉक्टर रोबोटनिक भी उसके घर के अंदर आ जाता है, जहाँ पर वो सोनिक के बाल को देखता है, जिससे रोबोटनिक को यकीन हो जाता है कि सोनिक यहीं पर है। फिर वो कहता है कि अगर सोनिक सामने नहीं आया तो वो टॉम को शूट कर देगा। अब सोनिक बाहर आता है और कहता है कि वो टॉम को शूट ना करे। यहाँ पर टॉम और सोनिक सभी लोगों को चकमा देकर भाग जाते हैं। दूसरी तरफ जब वो गाड़ी में जा रहे थे तो सोनिक टॉम से कहता है कि हमें सैन फ्रांसिस्को जाना होगा, क्योंकि मेरी पाउच वहीं पर पड़ी है जिसमें रिंग्स है। टॉम भी मान जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि सोनिक यहाँ से भाग सकता था, पर उसकी वजह से वो अब यहाँ फंस गया है, तो उसे ही उसकी हेल्प करनी होगी। रास्ते में ये लोग एक बार में रुकते हैं, जहाँ पर ये लोग बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। यहाँ पर इनकी कुछ लोगों से लड़ाई भी होती है जो कि साइज में और नंबर में इनसे ज्यादा थे, लेकिन सोनिक अपनी सुपर अल्ट्रा फास्ट पावर से उन सबको हरा देता है, जिसके बाद ये दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। अब टीवी में यह अनाउंस कर दिया गया था कि टॉम जहाँ दिखे वही उसको पकड़ ले, क्योंकि पुलिस उसको ढूंढ रही है। दूसरी तरफ एक रोबोट इनको ढूंढ लेता है और रास्ते में इनकी गाड़ी का पीछा करने लग जाता है। सोनिक अपनी अल्ट्रा फास्ट पावर से इस रोबोट को हराने की कोशिश करता है, पर जब वो इस रोबोट को डिफीट करता है और तब उस रोबोट के अंदर से ही एक छोटा रोबोट बाहर निकल आता है। ऐसे ही इनकी काफी देर रोबोट से फाइट होती है, पर कुछ ही दूर जाकर इनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और सोनिक को बहुत ज्यादा चोट लगती है। इसलिए वो सोनिक को लेकर अपनी वाइफ के घर जाता है, जहाँ पर उसकी बहन भी थी। यहाँ पर टॉम की वाइफ उसे देखकर बहुत ज्यादा हैरान होती है और टॉम उसे सारी बात समझाता है, जिसके बाद वो अपनी वाइफ से कहता है कि तुम्हें सोनिक की हेल्प करनी होगी, क्योंकि वो एक जानवरों की डॉक्टर थी। इसके बाद वो सोनिक की हेल्प करती है, पर दूसरी तरफ डॉक्टर रोबोटनिक सोनिक के बाल के ऊपर रिसर्च कर रहा था, जिसके बाद उसे पता चलता है कि सोनिक में बहुत ही ज्यादा अनलिमिटेड पावर है। अब उनका मिशन था कि वो सोनिक को पकड़कर और उससे अनलिमिटेड पावर का सोर्स बनाना, जिससे वो अपनी टेक्नोलॉजी को एडवांस कर सके।
दूसरी तरफ अब सोनिक ठीक हो चुका था। टॉम, उसकी वाइफ और सोनिक उस बिल्डिंग के सामने जाते हैं जिसके टॉप के ऊपर सोनिक का रिंग वाला पाउच है। यहाँ पर टॉम अपने पुलिस ऑफिसर होने का फायदा उठाता है और अपनी वाइफ और सोनिक को टॉप पर लेके जाता है, जहाँ पर सोनिक को वो पाउच मिल जाता है। यहाँ पर अब सोनिक इन दोनों से गुड बाय कहता है क्योंकि वो एक नया पोर्टल खोलने वाला था ताकि वो दूसरी दुनिया में जा सके। सोनिक इससे पहले कि अपनी रिंग यूज करके पोर्टल खोलता कि तभी डॉक्टर रोबोटनिक वहाँ पर एक बड़े जहाज में पहुँच जाता है और इन पर अटैक करने लगता है ताकि वो सोनिक को पकड़ सके। टॉम और उसकी वाइफ यहाँ पर नीचे गिरने लगे थे, पर सोनिक यहाँ पर रिंग यूज करके एक पोर्टल खोलता है जिसकी वजह से वो टॉम और उसकी वाइफ को दोबारा से ग्रीन हिल्स भेज देता है। दूसरी तरफ सोनिक अपनी सुपर पावर को यूज करते हुए वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था, पर वो जहाज भी बहुत तेज था क्योंकि डॉक्टर भी सोनिक के बाल की पावर का ही यूज कर रहा था, जिसकी वजह से उस जहाज की भी स्पीड बहुत ज्यादा है। ये प्लेन तो सोनिक को बहुत ही तेजी से फॉलो कर रहा था, जिसके बाद सोनिक अपनी रिंग्स यूज करके वो बहुत सारे पोर्टल खोलता है जिससे वो अलग अलग कंट्री में जाता है। फिर एंड में वो एक पोर्टल खोलता है जिससे वो ग्रीन हिल्स में वापस पहुंच जाता है और वो प्लेन भी उसके पीछे पीछे ही आ जाता है। ग्रीन हिल एंटर करते ही वो सोनिक के ऊपर अटैक करता है और सोनिक बहुत ही बुरी तरीके से जख्मी होकर बेहोश हो जाता है। यहाँ पर टॉम और उसकी वाइफ भी उसे देख लेते हैं। अब ये लोग डॉक्टर के जहाज के ऊपर अटैक करने लगते हैं और ऐसे ही करते करते आसपास के सारे लोग सोनिक की मदद के लिए पहुंच जाते हैं। अब यहाँ सोनिक को अपनी पावर गेन करने का टाइम मिल जाता है, जिसके बाद वो अपनी पावर यूज करता है और डॉक्टर के प्लेन को तोड़ देता है। इसके बाद सोनिक टॉम को इशारा करता है कि एक रिंग फेंको, तो टॉम रिंग फेंकता है और सोनिक फुल पावर में उस प्लेन को टक्कर मारता है, जिसकी वजह से वो प्लेन पोर्टल में चला जाता है और वो पोर्टल बंद हो जाता है। अब टॉम सोचता है कि उसे ग्रीन हिल्स में ही रहना है क्योंकि वो वहाँ काफी एडवेंचर कर चुका था। इसके बाद वो और उसकी वाइफ सोनिक को अपने साथ रख लेते हैं, पर एक दिन वहाँ एक आर्मी जनरल आता है और बताता है कि कैसे सोनिक पर होने वाली सारी रिसर्च को बंद कर दिया गया है, यहाँ तक कि डॉक्टर रोबोटनिक को भी उसके पद से निकाल दिया गया है। इसके बाद हम देखते हैं कि अभी भी डॉक्टर के पास सोनिक का वो बाल है और वो एक दिन वापस जरूर आएगा। और एंड में हम देखते हैं कि एक पोर्टल खुलता है जिसमें से एक और हेजहॉग निकलती है और वो भी सोनिक के प्लेनेट से थी। तभी हमें पता चलता है कि वो सोनिक को ही ढूंढ रही है और मूवी की यही पर ही हैप्पी एंडिंग हो जाती है। दोस्तों, यहाँ तक आ ही गए हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और भी ऐसी ही मूवी एक्सप्लेन वीडियो देखने के लिए चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे आपसे बहुत ही जल्द ऐसी ही धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।